अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग अपने परिंदों का भी इसी हिसाब से ख्याल कर रहे होंगे, उनकी मेडिसिन वगैरह के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से। जो अगर धूप का परिंदा है तो उसको धूप में आप सेट कर रहे होंगे, उसके पिंजरों को, उसके केज को। और जो धूप का परिंदा नहीं है, जैसा कि लव बर्ड वगैरह इस टाइप के हैं, जिनको डायरेक्ट धूप लगे तो वो बीमार भी हो सकते हैं, तो उनको आप अपने हिसाब से सेटिंग कर रहे होंगे। जावा हैं और दूसरी सारी चीज़ें हैं, दूसरे सारे परिंदे समझ ले हैं। तो आज का जो टॉपिक है मेरा डफ़ के हवाले से है कि हम डफ़ को किस तरह से जल्दी ब्रीड पे ला सकते हैं और उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए। और क्योंकि आजकल गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, कि ये डफ़ के हवाले से बहुत अच्छा खुशखबरी वाली चीज़ है कि इसके रेट भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से बढ़ना शुरू हो गए हैं। जो डफ़ समझ लें 300 रुपये में जा रही थी, वो अब जो है 500 रुपये में जा रही है। और आज इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये 1000-1200 रुपये भी जाएगी। जो नॉर्मल वाइट टेल डफ़ की मैं बात करूँ, सारी डफ़ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है वो आज जो है डफ़ को किस तरह से जल्दी ब्रीड पे लाएँ, और उसके अलावा जो है गर्मियों में के हवाले से उसकी क्या केयरिंग हो, उसकी क्या किस तरह से हम उसको यूटिलाइज़ करें कि हम अपनी अर्निंग में जो है उसका इजाफ़ा कर सकें। तो चैनल स्टार्ट हो चुका है। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यूज़ दें, कमेंट्स का इज़हार करें। तो हम अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हम ब्रीड पे किस तरह जल्दी लाएँ। देखें, मेरी बहुत शॉर्ट वीडियो होगी, ये ज़्यादा लंबी नहीं होगी। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। डफ़ के हवाले से मैंने बहुत वीडियोज़ बनाई हैं और बहुत सारे लोग उसको जो है उसको कमेंट्स भी करते हैं, और उसका जो है क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि वो मोहब्बत का इज़हार भी करते हैं और वो कमेंट्स भी देते हैं। और वो बहुत सारी चीज़ लोग जो है ये भी कहते हैं कि भाई हम आपसे काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आता है कि वो डफ़ पे जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे भी हैं बेचारे जो कि मुझे बोलते हैं कि यार डफ़ के हवाले से जो है, या दूसरी चीज़ें डफ़ जो हैं उसके हवाले से आप हमें मतलब जो है हमारे को दिलवाएँ, जो भी है परिंदे वगैरह इस हवाले से। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, बल्कि एक साहब ने तो ऐसा भी कांटेक्ट किया कि वो चाह रहे हैं कि अपना पूरा सेटअप डालना चाह रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन सबका। इंशाअल्लाह जहाँ तक जितनी हेल्प हो सकी मैं करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो डफ़ के हवाले से, कि हम रेड डफ़ को रखें और ब्रीड पे लाने का तरीका क्या है। देखें, सबसे मेन चीज़ डफ़ के हवाले से जो ब्रीड पे आने का तरीका है, और वो जो जल्दी से ब्रीड पे आती है और अपनी एज को जल्दी से जो है कवर अप करती है, वो है धूप। जितनी ज़्यादा अच्छी धूप डफ़ के ऊपर लगेगी, धूप पे पड़ेगी, उतने ज़्यादा बेहतरीन और जल्दी से वो जो है ब्रीड पे आएगा। और एक टाइम है उसका, 3 महीने 4 महीने जो भी टाइम होता है उसके हिसाब से, मगर उसमें ये होगा कि जल्दी से वो रिंग आएगा उसका, और आपको ये कम से कम वाज़ेह होना शुरू हो जाएगा कि इसमें मेल कौन सा है, फ़ीमेल कौन सा है। और क्योंकि मैंने बता चुका हूँ कि डबल रिंग वाला जो होता है वो मेल होता है, और सिंगल रिंग वाला जो होता है वो फ़ीमेल होती है इसमें। और उसको जो है आप जितनी अच्छी धूप देंगे, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो अपने केज है उसको इस तरह से सेट करें कि वो बाहर से जो है उसकी सारी की सारी जो धूप है, सुबह की जो धूप होती है, दोपहर की जो धूप होती है, वो उसके ऊपर आए, मगर गर्म हवा ना आए। गर्म हवा ना आए, सिर्फ धूप आए। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप कोई शेड लगा दें, या फिर ग्रीन कलर का जो आजकल जो चादर आती है, ग्रीन कलर की जो जाली आती है, नेट आती है, वो आप इसके सामने लगाएं। जिससे ये होगा कि जो धूप भी उसको पड़ेगी तो वो छन के पड़ेगी, ठंडी धूप पड़ेगी। तो उससे ये होगा कि खुदा न खास्ता नज़ले की या दूसरी जो बीमारियाँ होती हैं गर्मी की, या मोशन वगैरह की बीमारियाँ, जो वो नहीं होंगी। और उससे ये होगा कि धूप पड़ने से ये अपनी ब्रीड पर, यानी अपने बच्चे अंडे देने पे और जो भी तमाम चीज़ों पे वो जल्दी आएंगे, और अंडे भी सही तरीके से फर्टाइल होंगे, और उसमें से बच्चे भी निकलने की जो है उम्मीद ज़्यादा होती है। क्योंकि धूप पड़ रही होती है, फिर ऊपर से ये सेकर होते हैं, तो उसमें हिसाब से वो जल्दी ही साइज होती है। मगर अगर खुदा न खास्ता कोई डायरेक्ट धूप पड़ रही हो, वो शदीद धूप पड़ रही है, तो उससे बीमार होने का भी जो है ख़दशा होता है परिंदों का, और डफ़ का भी होता है। जब धूप का मतलब मेरा ये नहीं होता कि आप डायरेक्टली उसको सूरज की रोशनी के नीचे जाकर रख दें, ऐसा नहीं होता। मैंने देखें बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, इंशाअल्लाह किसी दिन में ही बताऊँगा। इसके बैक साइड पे पूरा खुला हुआ है, एक प्लास्टिक की शीट है जो कि अभी मैंने फ़िलहाल कवर किया हुआ है, क्योंकि हवा बीच भी चल रही है और रात में थोड़ी सी ठंड हो जाती है छत के ऊपर, तो मैंने उसको थोड़ा सा कवर किया हुआ है पीला प्लास्टिक से। मगर ये अभी इंशाअल्लाह एक हफ्ते के अंदर में देखिएगा कि ये भी हट जाएगा, और पीछे एक शेड आ जाएगा ग्रीन कलर का, जिससे ये होगा कि धूप भी जो आएगी वो छन के आएगी, हवा भी आएगी, तो वो एक इतनी प्रेशर से नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें इसको हमें मैनेज करना पड़ता है गर्मी के हवाले से। तो ये जितने ये जो मैंने चीज़ें सेटअप लगाया है, जितने ये सामने आप नज़र आ रहे हैं, सब के सब डफ़ के हवाले से, जो कि सामने खुला हुआ है और डफ़ पड़ेगा। और इधर साइड पे जो मैंने जो फ़िश का सेटअप वगैरह डाला हुआ है, या कॉकटेल वगैरह डाला हुआ है, वो सारा सारा उस साइड पे, और वो आपका जावा का सेटअप है या दूसरी चीज़ों का सेटअप जो भी है, तो वो सारा सारा जो है वो उस साइड पे। तो जहाँ पर जो है वो धूप इतनी ज़्यादा डायरेक्टली नहीं पड़ती। ये परिंदे जो है फिंच हो गए, या जावा हो गए, या आपका कॉकटेल वगैरह होगा, तो इन पर डायरेक्ट धूप नहीं पड़े, एक टाइम पड़े
1 घंटा 2 घंटा धूप पड़े उसके बाद भले से कम हो जाए। गर्मी रहती है तो लाज़मी बात है वो उसी हिसाब से अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, मगर अगर डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो बहुत जल्दी बीमार होंगे। जबकि डफ का मसला अलग है, डफ पे अगर धूप ज़्यादा देर भी पड़ेगी और छन की अच्छी धूप आएगी तो उससे ये होगा कि ब्रीड पे जल्दी आएंगे। तो इसलिए उनको ऐसी जगह पे उनके केज रखें जहाँ पर धूप का जो है गुज़र जो है ज़्यादा हो, अंदर तक धूप आए और उनके पर लगे, उन पर लगना चाहिए धूप को। धूप नहीं होगी, गर्मी भी होगी तो उससे भी उनको ब्रीड या रिंग आने का थोड़ा सा टाइम लगता है। असल चीज़ है धूप आना, तो ये है ही परिंदा धूप का। तो ये मेरा आज का टॉपिक था। आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा। ब्रीड पिलाने के लिए कोई खिलाने पिलाने की मैं बात नहीं करूँगा। खिलाने पिलाने के लिए नॉर्मल वही है कि आप उसको जो है मोटी कंगनी है, आप उसके अलावा जो है फिंच बाजरा होता है, उसके अलावा बारीक कंगनी थोड़ी सी ले लें क्योंकि महंगी है आजकल। तो ये 3 चीज़ें हो गई। दलिया उसमें थोड़ा सा मिला दें आप, सही ना, दलिया को जो पिसावा दलिया होता है, जो बारीक दलिया होता है वो मिला दें आप उसके अंदर। उसके अलावा 2-3 चीज़ें और भी दाल शामिल की जाती हैं जो कि नॉर्मली सबको पता है, इसका बना बनाया बाजरा भी आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के उनको आप दें, और गर्मी की जो चीज़ें हैं वो गर्मी में दें, यानी जो ठंडा करने वाली चीज़ें, चावल भी लोग पीस के डालते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें मिला के अगर देंगे तो ये बेहतर तरीके से ब्रीड करेगा, जिसकी हैसियत है उस हिसाब से करें। मगर मेन चीज़ें वो ये है कि फिंच बाजरा हो गई, मोटी कंगनी हो गई, हल्की सी बारीक कंगनी मिला कर आप लाजमी इनको दें। तो कम अज़ कम ये अपने जो इनका रूटीन का जो वर्क होता है वो चलता रहता है और अपने बच्चों को खिलाते पिलाते रहते हैं। जब बच्चे आ जाएँ, फिर बच्चे जब निकल जाए अंडों से, तो उसके वक्त आप इनको बारीक चीज़ों का, बारीक कंगनी का या मोटी कंगनी समझ लें, थोड़ी सी तो होती है तो वो भी बारीक टाइप की होती है, तो उसका ये जो है ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसके बाजे को कम करें और ये चीज़ों को क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दें। तो उससे जो बच्चे हैं उनकी भरपाई अच्छी होगी, उनके जो पेट वगैरह सही भरेगा तो वो इंशाअल्लाह साइज़ में भी रिकवर करेंगे और जल्दी से वो अच्छी जो है सेहत पकड़ेंगे। तो ये भी एक तरीका होता है लोगों का, और करते हैं लोग इस हिसाब से अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से। क्योंकि लाज़मी होता है, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई, तो इस हिसाब से जो है लोग आजकल बहुत परेशान है कि या किस तरह से हम इसको जो है मैनेज करें। लाज़मी बात है खाना पीना, अगर मेरे पास भी अगर 40-50 पेयर हैं इसके डफ के, तो लाज़मी बात है मेरा भी एक महीने का बजट बनता है, एक पूरा का पूरा कि किस तरह से हम कवर करें। फिर उसमें कॉकटेल भी हैं, उसमें फिंचेस भी हैं, उसके अंदर बेंगलाइज वगैरह भी हैं, जावा भी हैं, सबकी एक बाजरों के जो मुख्तलिफ साइज़ है। इसमें हम सूरजमुखी भी यूज़ नहीं करते, हम इसमें भुट्टा यूज़ नहीं करते इनके, उसमें हमें ये कॉकटेल के उसमें डालना पड़ता है, हमें उसमें जावा के उसमें डालना पड़ता है, जावा के उसमें हमें लाल चावल का भी इजाफ़ा करना पड़ता है, तो वो होता है। उसके अलावा हमें दूसरी चीज़ों का भी उसमें इजाफ़ा करना पड़ता है, इसके अंदर हमें इतना ज़्यादा इजाफ़ा नहीं करना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें, तो लाजमी उसका एक बजट होता है, उस हिसाब से बंदा अपने आप को मेंटेन करता है, अपने बिज़नेस को भी रिकवर करता है। लाजमी अगर अपने आप एक्सपेंस बढ़ा देंगे तो आप इनकम किस तरह से करोगे। ये एक मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो कि अर्निंग के लिए, जो कि बिज़नेस के लिए इस चीज़ ने सेटअप डाला हुआ है। और जो लाजिम बात है, जो सिर्फ शौक़े कर रहा है, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो डेली भुट्टा खिलाए या डेली जो है पालक खिलाए या डेली जो है इसको छोले चने जो भी होते हैं वो काले वाले, तो वो आप पानी में डाल के भिगो कर उसको पीस के डालें तो वो भी सेहतमंद। अंडे डालें आप डेली, कोई मसला नहीं है। मगर जो बिज़नेस कर रहा है तो लाजिम बात है वो अपनी कॉस्टिंग को भी देखेगा कि हम किस तरह से इसका खर्च कर रहे हैं और कितनी उसकी हमें रिकवरी हो रही है। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि आप इनको खिलाएँ पिलाएँ, अच्छा खिलाएँ, सही खिलाएँ, जितना आपकी हैसियत उस हिसाब से खिलाएँ। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में ऐसी भी हैं जो सस्ती भी होती हैं और लोग उस पर नहीं जाते, उस पर भी आप जाके खिला सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी जो है फिंच के हवाले से मसला हुआ तो उन लोगों ने फिंच बाजे डालना शुरू कर दिया, वो भी खा रही हैं लोगों के पास। किसी ने सावा डालना शुरू कर दिया सर्दियों में, तो वो भी लोगों के पास खा रही हैं, वो सस्ता होता है ऐसे ही ना। तो इसलिए मोटी कंगनी भी डालना शुरू कर दिया, वो भी लोग खा रही हैं, वो भी फिंच खा रही हैं। बहुत सारों के पास नहीं भी खा रही, मगर ज़्यादा लोगों के पास खा रही, मजबूर हैं, क्या करें, क्योंकि लाजमन महंगाई इतनी हो गई। 300 या 290 रुपये या 80 रुपये भी जब आपका कंगनी चली जाएगी तो उसको खिलाना 40-50 पेयर जिनके पास पड़े हों तो उनको खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए आप डफ के हवाले से सीधा मैं बता चुका हूँ कि ये सबसे अच्छी चीज़ है। इसका ब्रीडिंग के लिए आप लाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले धूप है, उसके बाद आपकी जो खिलाने पिलाने की जो चीज़ें हैं वो आप इसको मेंटेन रखें। इनका प्याला जो होता है मैं तो ट्रे में डाल देता हूँ क्योंकि डफ की आदत है, डफ जो है नीचे से चुन के खाने की इसको ज़्यादा आदत होती है। इसकी आप सफाई रखें, बाजा ही ज़्यादातर या जो भी इसके जो सीड्स आप डालते हो वही इसमें पड़ा हुआ होना चाहिए, गंदगी वगैरह ना हो ज़्यादा, तो वो आप ज़्यादा रखें। प्याले सिर्फ जो मैंने रखे वो पानी के रखे हैं, जिसमें पानी है तो आप पानी रखें और इसमें बाजा नीचे डाल दें। आप प्यालों में भी डालने की कोशिश नहीं है, मगर इसमें गिराते ज़्यादा हैं तो लाजिम बात है वो नीचे गिरेगा बाजा, तो वो ज़ाया होता है, तो इसलिए हम जो है इसको ट्रे में ही डाल देते हैं। तो ये आप ट्रे में भी डाल के करते हैं क्योंकि ये ट्रे में खाने का शौकीन परिंदा है, ये जो है अगर आप ट्रे में डालोगे तो ज़्यादा शौक़ से खाता है। तो ये है। उसके अलावा ये कि आप उसको धूप दें तो इंशाअल्लाह आपके जो है, और सबसे बड़ी चीज़ एक और चीज़ ये है कि बच्चों का आना जाना, जो हमारे बच्चे होते हैं तो वो आए जाएँ, जाना आना जो होता है गुजर बसर, ऐसी जगह पे ना रखें पिंजरे के केजेस जहाँ पर लोगों का आने जाने का जो है ज़्यादा जो है आना जाना हो। तो वहाँ पे आप करेंगे तो ये हमेशा परेशान रहेंगे, जिसकी वजह से ये अंडे भी देंगे तो वो फर्टाइल नहीं कर पाएंगे, और अगर अंडे देंगे तो उनकी छलनियाँ जो होती हैं वो इतनी नाजुक होती हैं कि वो फ्लेक्सिबल होती हैं। अगर कोई
इसमें डफ़ आके बैठता है तो वो छलनी उछलती है, जंप मारती है, जिसकी वजह से अंडे जो है गिरने के भी ख़तरात हो जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ों का भी ख्याल रखें कि इसको बिल्कुल अलग थलग एक सेपरेट जगह पे हो, जहाँ पे आप खुद जाएँ, अपने हाथों से सफाई भी करें, अपने हाथों से इनका दाना पानी भी डालें। तो वो परिंदा कोई भी होता है वो भी आपके फेस देख कर मानूस हो जाता है और वो फिर इस हवाले से वो परेशान नहीं होता। मैं इतनी देर से खड़ा हुआ, आप देख रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे डफ़ जो हैं अपने अपने हिसाब से बैठे हुए हैं। छलनियों में कोई अंडे दिए हुए हैं, किन्होंने बच्चे दिए हुए हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से बैठे हैं। तो आज का टॉपिक मेरे ख्याल में आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि हमें बस चंद चीज़ें हैं ख्याल करें। डफ़ की ब्रीड के लिए जल्दी लाने के लिए आप धूप लगाएं और उसके खिलाई पिला के आप जो है जो मैंने बता चुका हूँ मेन चीज़ें, वो आप खिलाई पिलाई में ज़्यादा से ज़्यादा रखें तो ये ब्रीड पे जल्दी ही आएगा। मेन चीज़ है धूप लगाना। आप परिंदे को लाजमी धूप लगाएं। धूप लगाने का मतलब मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये ना हो कि आप सूरज की रोशनी के नीचे या सूरज के नीचे जाके आप उसको रख दें। उसकी एक अलग से जगह बनाएं जहाँ पे हल्की सी धूप आए और ठंड की आए और काफ़ी टाइम के लिए आए, तो इंशाअल्लाह आपका परिंदा जल्दी ब्रीड पर आएगा। तो उम्मीद है कि आज का मेरा टॉपिक आप लोगों को पसंद आया हो, क्योंकि कई लोगों ने मुझे कहा था कि डफ़ के हवाले से, ब्रीड के हवाले से मुझे और हमें बताएं कि हम किस तरह से उसको मेंटेन रखें। तो मैंने चंद चीज़ें जो बताई वही मेन चीज़ें हैं। उसके अलावा आप खिलाई पिलाई में आप अंडा डालो, काले चने डालो, सोना डालो, चांदी डालो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि लाजमी बात है आपकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से आप उसको कवर कर सकते हो। मेन चीज़ वही है कि बाजरा, फिंच बाजरा हो गया, मोटी कंगनी हो गई और उसमें बारीक कंगनी मिलाकर रेड कंगनी, अगर गर्मियाँ हैं सर्दियाँ हैं तो रेड कंगनी का इजाफा कर दें, और अगर गर्मियाँ हैं तो रेड कंगनी जो है उसकी जो कंडीशन है वो कम कर दें, तो इंशाअल्लाह वो बेहतर हो जाएगा। तो फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे। अपने परिंदों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।